Hello students, welcome back. Today we will discuss some general problems related to introduction of 3D. इंट्रोडक्शन ऑफ 3D जो हमारा कंसेप्ट है उसे हमने प्रीवियस लेक्चर में आई होप अच्छे से समझ लिया था कि किस प्रकार से कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं 3D में, कैसे कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं, ओरिजिन कहाँ होता है, ऑक्टेंट कैसे बनते हैं, ऑक्टेंट में जो साइन है मतलब कोऑर्डिनेट्स के जो साइन है वो कैसे डिसाइड किए जाते हैं, एंड देन डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एंड ओरिजिन को शिफ्ट करना, ये सारे पॉइंट्स जो थे वो हमने इंट्रोडक्शन के जो पहला लेक्चर था उसमें किए थे। वैसे तो हम 2D में ये सारी बातें पढ़ चुके होते हैं, सिर्फ एक जेड कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा आ जाता है जिसको हम शामिल करते हुए 3D के फॉर्मूले बना लेते हैं। बट जरूरी है कि हम इन कॉन्सेप्ट्स पर कुछ क्वेश्चन करें और इन जनरल क्वेश्चन से छोटे छोटे जैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करना, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, ये सारे पॉइंट हम इसलिए करते हैं ताकि आपको जो बड़े टॉपिक हमारे हैं प्लेन और स्ट्रेट लाइन इन 3D, जो जहां से बोर्ड एग्जाम 12th क्लास में आपको 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए हमारा ये इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां से हम बड़े फॉर्मूले बनाएंगे। तो मैं आज के और आने वाला लेक्चर, मतलब ये लेक्चर और उसके आने वाला लेक्चर, इसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल क्वेश्चन शामिल कर रहा हूं। तो शुरुआत करता हूं मैं कुछ क्वेश्चन से आपके साथ जुड़ने की। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूं, आप भी राइट डाउन करें और उसके सॉल्यूशन पर सोचें। बाय चेंजिंग, फर्स्ट क्वेश्चन है बाय चेंजिंग द ओरिजिन एट 3 to 4 find the new coordinates of point A, and A के कोऑर्डिनेट गिवन है 4 -1 5, B -3 2 -4, C 0 0 0, and D 3 2 4. ओके, नाउ आई होप ये आपके लिए एक नया पॉइंट था, चेंजिंग द ओरिजिन या शिफ्टिंग द ओरिजिन। तो इस पर एक्सप्लेन तो कर दिया था, फिर भी मैं एक बार फिर से डिस्कस करूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, ये बात मैं पिछले लेक्चर में भी बोली थी कि 3D के कंसेप्ट को समझने के लिए हम 2D की हेल्प लेंगे। 2D से कोई किसी बात को समझ करके हम 3D की ओर बढ़ेंगे। लेट x डैश y एंड y डैश, ये आपका पॉइंट जिसको आप ओरिजिन बोलते हैं 0 0। ओके, नाउ इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोई भी एक पॉइंट है, मैंने यहां ले लिया पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, 2D में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि हमारे पास में ये तो है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आप आसानी से बता सकते हैं। किसी पॉइंट की अक्ष से परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो क्या होती है, ये परपेंडिकुलर y कोऑर्डिनेट के इक्वल और ये x कोऑर्डिनेट के इक्वल। इसका मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी ये वाली कितनी होगी, x, एंड दिस y। ओके, नाउ आपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया किसी दूसरे पॉइंट पर, यहां शिफ्ट कर दिया। ओके,
तो इस पॉइंट के कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे। मैंने इस पॉइंट के ओ डैश ए कॉमा बी यहां शिफ्ट किया। जैसे यहां शिफ्ट किया तो आपके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो भी चेंज हो जाएंगी। अब आपको जो भी लेंथ मेजर करनी है, नापनी है, वो लेंथ जो है वो अब कहां से लेंगे आप? जो भी लेंथ आप लेने जा रहे हैं वो लेंथ अब आपको यहां से शुरुआत करनी है। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश। अब आप ये भूल जाओ कि ये पॉइंट था कुछ। अब हम चाहते हैं पॉइंट पी तक पहुंचना। अब अगर आप पॉइंट पी तक पहुंचने की बात करेंगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताएंगे। तो एक बात तो ये बता दो मुझे, छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूं आपसे, कि ये लेंथ कितनी है? तो आप कहेंगे ओ डैश की ये वाली लेंथ जो है वो तो कितनी होगी, और ये लेंथ कितनी है? आपने ओरिजिन को कितना शिफ्ट किया है? ए बी। तो यहां से यहां तक अगर आप बात करते हैं तो आप ए और ये वाली बी, तभी तो आप ए बी। अब अगर पॉइंट पी तक जाते हैं तो पॉइंट पी तक एक्स एक्सिस पर तो ये वाली लेंथ चलनी पड़ेगी। ये पूरी लेंथ कितनी थी एक्स, जिसमें से ए ऑलरेडी आप चल चुके हैं, तो यहां से यहां तक ये जो लेंथ बची ये कितनी हुई? एक्स माइनस ए। और ये वाली लेंथ पहले कितनी थी यहां से यहां तक? वाई। नाउ बी तो ऑलरेडी आप आ चुके, मतलब वाई माइनस बी। तो जो आपके नए कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएंगे एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी। ओके। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछ लूं कि बताइए ये पॉइंट जो अब आया है, इस पॉइंट को पहले नाम मैंने क्यों दे रखा था? ए कोमा बी। अब क्यों के कोऑर्डिनेट कहां होंगे? अब बताइए पॉइंट क्यू जो पहले वाला ए कोमा बी है, अब वाला ए कोमा बी है, उसके हिसाब से कंपेयर करके देखो। पहले ए कोमा बी था लेकिन अब इसको ओरिजिन बोल रहे हैं, इसका मतलब ये 0,0 है। मतलब जिस पॉइंट पर ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, आफ्टर शिफ्टिंग कोऑर्डिनेट बिकम्स 0,0। इस पॉइंट के 0,0 है। अच्छा, जो पहले से ओरिजिन था आपके पास में, अगर मुझे इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट तक आना है तो मैं क्या करूंगा बताओ? मुझे सबसे पहले यहां से एक्स एक्सिस के अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन में चलना पड़ेगा और वाई एक्सिस के अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन में। मतलब अब आफ्टर शिफ्टिंग आपका जो पहले वाला ओरिजिन था उसके कोऑर्डिनेट माइनस ए कोमा माइनस बी लिखेंगे आप। पहले कितने थे? 0 0, लेकिन अब 0 0 तो यहां पहुंच गया, 0 0 तो यहां पहुंच गया, तो वापस यहां तक आना है तो ये आप नॉर्मल पॉइंट है, ये ओरिजिन थोड़ी है। अब आप ये सोचो कि ये लाइनें है ही नहीं, तो ये तो एक नॉर्मल पॉइंट है, और नॉर्मल पॉइंट है तो एक्स एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन में ए चले और वाई एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन पर ए चले, तो ये माइनस ए कोमा माइनस। ये हमारा कंसेप्ट है जिसे हमें समझना है। वापस आ जाओ बैक, मैं बात कर रहा हूं इस क्वेश्चन की। बाय चेंजिंग द ओरिजिन एट 3 2 4, इट मीन्स आप बात करने जा रहे हैं कि ओरिजिन जो हमारा 0 0 0 होता है उसे हमने शिफ्ट कर दिया नई पोजीशन ओ डैश पर जहां कोऑर्डिनेट 3 2 4 है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ए तो कितना है 3, बी है 2 और सी है 4। ए कितना है? ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 4। ओके, नाउ पॉइंट ए की बात करें। अब आप बस दिमाग में फॉर्मूला रखो, बाकी सब कुछ आ जाएगा। पॉइंट ए 4 - 1 5, नई पोजीशन ए डैश, क्या एक्स माइनस ए मतलब 4 - 3, y माइनस बी मतलब -1 - 2, z माइनस सी 5 - 4। नई पोजीशन पर कोऑर्डिनेट 4 - 3 1, -1 - 2 -3, 5 - 4 प्लस का 1। दिस इज आवर न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ओके, बताइए पॉइंट बी। पॉइंट बी है -3 2 -4, तो बी डैश डायरेक्ट बता रहा हूं, -3 - 3 -6, 2 - 2 0, -4 - 4 -8, ये नए कोऑर्डिनेट होंगे। सी 0 0 0, सी नाम दिया है क्योंकि अब आपका सी जो है वो अब ओरिजिन नहीं है, 0 0 0 अब ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन अब ये है, तो ये तो नॉर्मल पॉइंट है जिसको नाम सी दे दिया। तो अब सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे?
बताओ, यहां से समझो ये 0 0 0 एक्स वाई जेड, ये ए बी सी, तो एक्स माइनस ए 0 माइनस 3 मतलब -3 -2 -4। तो अगर आफ्टर शिफ्टिंग द ओरिजिन, जो हमारा प्रीवियस ओरिजिन था, ठीक है, बिफोर शिफ्टिंग, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, -a -b -c। अच्छा, पॉइंट डी है 3 2 4। इसका मतलब आप पहले तो एक बार फॉर्मूला अप्लाई करो। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट 3 2 4 और ये 3 2 4, तो 3 - 3 0 और 2 - 2 0, 4 - 4 0। अब आपको क्या लग रहा है कि पॉइंट डी वही तो है जहां ओरिजिन की नई पोजीशन है, और जहां नई पोजीशन आ गई वहां पर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 0, मतलब ये 3 2 4 है, ये वापस क्या बन जाएगा, ओरिजिन बन जाएगा। इस हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है ना। आपको तो फॉर्मूला दिमाग में रखना, x माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन the points A -235 sorry point P 345 and Q -1 to -3। सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है बस, और क्या है। लेट, ये एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट पर जो पॉइंट्स हैं, P नाम ऑलरेडी दे रखे हैं क्वेश्चन में, 3 4 5, Q -1 to -3। वी हैव टू फाइंड द लेंथ है PQ। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए बस, और क्या है, क्या होगा बताओ, x2 - x1 इट मीन्स -1 -3 होल स्क्वायर, प्लस आप ऐसे इधर से कर दो चाहे 3 - 1 4 -2, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही आंसर आना है, ठीक है। 2 - 4 स्क्वायर प्लस 5 -3, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने ना, मैंने ऐसे कहा इधर से -1 -3 ले लिया, तो ये भी ऐसे ले, 2 - 4 और -3, ये ऐसे -3 -5। एक में अगर आप इधर से इधर माइनस कर देते हो तो बाकी सब में भी इधर से इधर ही करो, अगर इधर से इधर कर रहे हो तो सब में इधर से इधर करो। अब बताइए, लेंथ PQ रूट -3 -1 -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर। ओके, मीन्स PQ इज इक्वल टू √16 + 4 + 64 यानी √84। सम करेंगे तो √84 इट मीन्स 21 × 4, 21 का तो स्क्वायर रूट होगा नहीं, 4 का हो जाएगा, यानी 2√21 यूनिट्स। ये आपकी डिस्टेंस आ गई। ओके, नोट कर लेंगे और मैं आगे बढ़ जाता हूं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है prove that the points A and the coordinates of A are given -2 3 5, B 1 2 3 and C 7 0 -1 are कोलिनियर। देखिए आगे हम
बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे कॉलिनियरिटी के लिए, ठीक है। जैसे अपन ने 2D के अंदर भी पढ़े हैं कंसेप्ट्स कॉलिनियरिटी में। सबसे पहले शुरुआत में तो अपने कॉलिनियरिटी का कंसेप्ट क्या पढ़ा था कि कॉलिनियर, अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर है तो दो दो के पैर बनाओ, मतलब ए बी बी सी ए सी, और उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करो। यदि कोई दो लेंथ है उनका सम तीसरी लेंथ के इक्वल आ जाता है, इट मीन्स द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। एक कंसेप्ट। नंबर 2 कंसेप्ट सेक्शन फॉर्मूले से भी हमने कॉलिनियरिटी की बात की थी। अच्छा, फिर नंबर 3 ट्राइंगल के एरिया से, और उसके बाद में स्लोप को कंपेयर करके, ठीक है। उसके बाद में कॉलिनियरिटी के लिए वो भी कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/2, मतलब बहुत सारी कंडीशन 2D में आई है, वैसे 3D में भी आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ अभी तो हमसे सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, हालांकि सेक्शन फॉर्मूला भी बात कर ली, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला से डिस्टेंस से शुरुआत करते हैं। 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर प्रूव करना है, इट मीन्स मैं सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। मैंने एक लाइन ले ली, ठीक, और इन तीनों पॉइंट्स को इस लाइन पर शो कर देता हूं। भाई जब प्रूव हो जाना होना है कॉलिनियर तो होंगे तो कॉलिनियर। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 3 5, बी के कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 एंड सी 7 0 -1। ये आपके लिए एक लाइन है, ओके। नाउ अब आपको क्या करना है, दो दो के पेयर बनाने, मतलब ए बी बी सी ए सी, ऐसे 3 पेयर बन जाएंगे। आपको इनके बीच डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए बी। बहुत ही शॉर्ट में कैलकुलेशन करूंगा मैं। ए बी कैसे कैलकुलेट होगा, देखो, x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस -2, तो 1 माइनस -2 इट मीन्स 1 माइनस -2, तो 1 + 2, 1 + 2 यानी 3, 3 का स्क्वायर यानी 9। ऐसे ही 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 -1, -1 का स्क्वायर +1, 3 माइनस 5 -2, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, एंड दिस इज √14 यूनिट्स, ओके। सेकेंड BC 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 2, सॉरी -2 का स्क्वायर 4, -1 -3 -4 का स्क्वायर प्लस का 16। देखो 36 + 4 40, 40 + 16 56, 56 को हम लिखेंगे 4 × 14, 4 × 14 14 × 56, ठीक है। तो कितना हो जाएगा फिर, 4 का तो 2, तो 2√14 यूनिट्स, ओके। एंड नाउ AC कैलकुलेट करेंगे। 7 माइनस -2 +2, 7 + 2 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 0 माइनस 3, -3 स्क्वायर 9 प्लस -1 -5 -6 स्क्वायर 36। देख 81 + 9 90 + 36 126 यानी 14 × 9, 14 × 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3√14 यूनिट्स। आप यहां एक बात बोल सकते हैं क्या क्लियरली, AB + BC = AC। एक बात सोच के देखिए, इफ द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, मतलब ये पॉइंट B है वो इस लाइन पर नहीं है। कोई भी 2 पॉइंट अगर गिवन हो ना, 2 पॉइंट तो डेफिनेटली कॉलिनियर ही होते हैं। कोई भी 2 पॉइंट, एक यहाँ एक यहाँ दे दिया, मिला दिया दोनों को, मतलब जैसे एक पॉइंट ये दे दिया, एक यहाँ दे दिया, ये से मिला दिया, 2 पॉइंट तो कॉलिनियर होते हैं। तीसरे पॉइंट की बात चलती है। तीसरा पॉइंट जो है वो अगर इस लाइन पर नहीं है तो क्या हम एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और जैसे ही ट्राइंगल होगा तो आप सोचो ये AB, ये BC लेंथ, AB + BC इज ऑलवेज ग्रेटर देन AC। Sum of 2 sides of a triangle is always greater than third side, ओके। तो क्या यहां पर आप ये बात कहेंगे कि ऐसा 2 लेंथ हैं उनका सम तीसरी लेंथ के इक्वल तो तभी पॉसिबल है जब वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। देयरफॉर द पॉइंट्स
A, B and C are कोलिनियर। ये कॉलिनियरिटी की पहली कंडीशन है। ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. So that the points A and the coordinate of A 0, 7, 10, B -1, 6, 6 and C कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 9, 6, -4, 9, 6 are the vertices of an isoscale right angle triangle। ओके, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं। इसमें एक ट्राइंगल है और वो ट्राइंगल आप बना लीजिए पहले ही शुरू में। ठीक है, अब देखो इसमें मैं वर्टिसेज ए बी सी शो कर देता हूं। वर्टेक्स ए और इसके कोऑर्डिनेट हैं 0, 7, 10। वर्टेक्स बी -1, 6, 6 एंड वर्टेक्स सी -4, 9, 6। अब देखो आप क्या करना, पहले कैलकुलेशन करना, ट्राइंगल बाद में बनाना, क्योंकि मुझे पता है इसका री एंगल बी 90 डिग्री आएगा और ये दोनों इक्वल आएंगे। आप ट्राइंगल बाद में बना देना, पहले कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी लेंथ फाइंड आउट करूंगा मैं। ए बी क्या होगा, रूट ए बी मतलब x2 - x1 y2 - y1 z2 - z2 -1 -0 मतलब -1 - 1 का स्क्वायर +1। ठीक है, फिर y2 - 6 - 7 -1 - 1 का स्क्वायर +1। 6 - 10 -4 -4 का स्क्वायर 16। 16 + 2 मतलब √18। √18 यानी 3√2 यूनिट्स। ओके, नाउ BC लेंथ फाइंड आउट कर रहा हूं मैं। तो x2 - x1 -4 -1 +1 +1 -4 +1 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 - 6 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 - 6 0 का स्क्वायर 0। नाउ √18 यानी 9 × 2 यानी 3√2 यूनिट्स। एक बात तो यहीं पर क्लियर हो गई कि AB = BC यानी ये आइसोस्केल ट्राइंगल तो हो गया। मे भी पॉसिबल ये इक्विवेलेंट ट्राइंगल भी हो जाए, सारे तीनों साइड से इक्वल भी आ जाए। अभी चलो CA और कैलकुलेट करते हैं। CA बोलो चाहे ऐसे बोलो, एक ही बात है। CA बोलते हैं तो आप ऐसे 0 - -4 +4 +4 का स्क्वायर 16 7 - 9 2 4 10 - 6 4 स्क्वायर 16 √36 यानी 6 यूनिट्स। क्या यहां से आप ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BC बट नॉट इक्वल टू CA? दो साइड हैं वो तो इक्वल है, तीसरी साइड इक्वल नहीं, इसका मतलब आइसोस्केल तो हो गया। एंड
एक और बात आप नोटिस कीजिए कि साइड AB का स्क्वायर, साइड AB का स्क्वायर मतलब 18 प्लस साइड BC का स्क्वायर यानी 18 इक्वल टू साइड AC या CA का स्क्वायर। हाँ या नहीं? और ऐसा कब होता है? ये तो पाइथागोरस थ्योरम हो गई क्या? पाइथागोरस थ्योरम में होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, और पाइथागोरस थ्योरम तो राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। मतलब ऊपर वाला स्टेटमेंट कह रहा है आइसोस्केल, नीचे वाला स्टेटमेंट कह रहा है क्या? राइट एंगल। देयरफॉर द पॉइंट्स A, B and C are the vertices of an isoscale right angled triangle. ओके, क्लियर? वेर एंगल बी इज 90 डिग्री, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के सामने वाला ही होता है। फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना जिसमें आइसोस्केल या इक्विलैटरल ट्राइंगल या फिर पैरेललोग्राम, 4 पॉइंट देकर के पैरेललोग्राम प्रूव कराने के लिए कहे तो आपको क्या करना है? चारों साइड्स की लेंथ कैलकुलेट कर लो। अगर आमने सामने की इक्वल आ जाए तो आप क्या कह देंगे? ट्राइंगल जो है वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है? पैरेललोग्राम है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन हमने 2D में किए हैं, 3D में भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट P such that PA square minus PB square is equal to 2K square, where A 3, 4, 5 A के कोऑर्डिनेट गिवन है, B -1, 3, -7 and K is a real number। ये हमारे पास में कंडीशन। तो देखिए लोकस क्या होता है? लोकस एज पाथ ऑफ ए पॉइंट, पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट, मतलब एक पॉइंट का पाथ, ठीक है, जिससे कोई न कोई ग्राफ बने, उस ग्राफ की जो इक्वेशन आती है वो लोकस होगा। सिंपल सी बात है, हमने 2D के अंदर ये बात पढ़ी होती है, ठीक है, बार बार ये वर्ड भी आता है कई जगह पर। तो लोकस मतलब पाथ ऑफ ए पॉइंट, मतलब एक पॉइंट अगर मूव करता है तो उसका जो पाथ होगा, उससे जो ज्योमेट्री बनेगी, उसकी इक्वेशन जो है उसे हम क्या कहते हैं? लोकस ऑफ ए पॉइंट। यानी एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, कैसे की सिचुएशन है वो देख लीजिए। हमारे पास में 2 पॉइंट है A और पॉइंट B। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A आर गिवन 3, 4, 5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B आर गिवन -1, 3, -7। ठीक है, अब एक पॉइंट P है। अब पॉइंट P और कहीं भी हो सकता है, मैंने उस पॉइंट P को यहां बोल दिया P। जिसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता और जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं पता उसके हम x, y अज्यूम कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि PA स्क्वायर, इट मींस वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AP या PA, ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। एंड इन दोनों का लेंथ फाइंड आउट करो, उनका स्क्वायर करो, डिफरेंस ले, वो डिफरेंस किसके इक्वल आएगा? K के इक्वल आएगा। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे PA स्क्वायर, दिस इज द गिवन कंडीशन, इज इक्वल टू 2K स्क्वायर। तो बस हमारा काम इतना सा ही तो है, इस कंडीशन पर चलो। PA, अब P को A से मिलाने वाली लाइन की लेंथ हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। AP बोल दो चाहे PA बोल दो, तो आप x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1
तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का स्क्वायर। मैं इस पर स्क्वायर रूट नहीं लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि पी ए नहीं, पी ए स्क्वायर है। पी ए स्क्वायर इसका मतलब रूट और फिर उसके ऊपर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ब्रैकेट लगा देता हूं, माइनस पी बी स्क्वायर, तो पी बी स्क्वायर यानी ऐसे करो x माइनस माइनस 1 यानी x प्लस 1 प्लस y माइनस 3 प्लस z माइनस माइनस 7 यानी z प्लस 7 और इसका स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। सिंपल है, ओके। अच्छा जी, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाले को ओपन करो, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, ठीक है, प्लस 16 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 10z प्लस 25। ये तो ऊपर वाले को ओपन कर दिया, फिर नीचे वाले को माइनस है बाहर, ध्यान रखना। तो माइनस, जो भी साइन अंदर माइनस आएगा वो प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। तो माइनस प्लस का 2x आएगा लेकिन बाहर माइनस है, माइनस 2 प्लस 1 आएगा लेकिन माइनस 1 लिखेंगे। यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस का आएगा लेकिन माइनस वाई स्क्वायर कहेंगे। यहाँ पर माइनस 6x आएगा उसको हम 6y का आएगा उसको प्लस y कहेंगे, 6y कहेंगे। प्लस 9 आएगा उसको माइनस 9 कहेंगे। जेड स्क्वायर तो माइनस जेड स्क्वायर, ओके। प्लस 14 तो माइनस 14z प्लस 49 माइनस 49 इक्वल टू 2k स्क्वायर। बस बात हुई खत्म। अब बस आपका अगला जो काम है वो क्या है? सोल्व करना, और सोल्व करते ही इक्वेशन बनेगी, वही इक्वेशन आपकी लॉकस हो जाएगी। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट। नाउ माइनस 6x माइनस 2x माइनस 8x माइनस 8y प्लस टू माइनस का 2y माइनस 10 माइनस माइनस 24z। अब देखिए यहां देखो 9 माइनस 1 8, 16 माइनस 9 16 माइनस 9 7, 8 और 7 15, और ये देखिए प्लस 24 प्लस 15 प्लस 24 प्लस 15 प्लस 25 तो हो गए 40, 40 माइनस 49 तो माइनस 9 इक्वल टू 2k स्क्वायर। नाउ डिवाइड कर दीजिए, माइनस 2 से डिवाइड कीजिए, तो माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4x प्लस y प्लस 12z प्लस 9/2, ये कितना हो जाएगा? माइनस का k स्क्वायर इस साइड में ले आओ, प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज द लोकस ऑफ पॉइंट P। बस पॉइंट P मतलब पॉइंट P जो है वो इस इक्वेशन से जो कर्व बनेगा उस कर्व पर मूव करेगा, बात इतनी सी है। ठीक है, लोकस इट मींस इक्वेशन ऑफ ए मूविंग पॉइंट, ओके, पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट। नाउ लास्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट having a distance r, small r, from the origin, always। एक ऐसा पॉइंट जिसकी हमेशा ओरिजिन से डिस्टेंस है वो क्या हो? स्मॉल r। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको समझ में आने वाली है। देखो एक पॉइंट है ओरिजिन 0 0 0। अब आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट, तो R डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट ये ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट x y z, डिस्टेंस कितनी है ये R। अब आपसे पूछा जाए क्या ये डिस्टेंस R पर एक ही पॉइंट है? नहीं, पॉइंट यहां भी हो सकता है R डिस्टेंस पर, यहां 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 यहां, ऐसे कहीं चारों ओर हो सकते हैं कि R डिस्टेंस के पॉइंट।
अगर इन चारों ओर के सभी पॉइंट्स को मिला दिया जाए, या मैं ये कहूं कि इस पॉइंट P को r डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अगर मूव किया जाए तो क्या एक पूरा सर्कल बन जाएगा। लेकिन हम बात 3D की कर रहे हैं, 3D की कर रहे हैं, इसका मतलब आपका ओरिजिन मान लो ये है और ये r डिस्टेंस है, तो r डिस्टेंस ये ऐसे घूम सकता है, ये ऐसे घूम सकता है चारों ओर, ये इधर घूम सकता है। अगर चारों ओर मूवमेंट करता है तो आपको एक स्फेयर मिलेगा, ना कि एक सर्कल। अब स्क्रीन पर जब मैं बनाऊंगा सर्कल को तो सर्कल ही शो दिखेगा आपको स्क्रीन पर, तो बट एक्चुअली ये सर्कल नहीं, ये स्फेयर होगा 3D में। अगर 2D की बात होती तो 2D में ये क्या होता, सर्कल ही होता, बट 3D की बात है तो 3D के अंदर अगर बात करेंगे इस पॉइंट से तो ये आपको एक सर्कल मिलेगा। ओके, ये ऐसे से आपको एक स्फेयर मिलेगा। ये इसका ओरिजिन होगा, मतलब हम अब बोल सकते हैं ये क्या है, एक स्फेयर है। ठीक है, और ये तो क्या है, इसका सेंटर, और ये क्या है, रेडियस। ओके, तो अब मैं इक्वेशन की बात करने जा रहा हूं। आप ये बताओ OP जो है वो क्या है, R के इक्वल है क्या, OP इज इक्वल टू R। और OP कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, डिस्टेंस फॉर्मूले से, रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू R। नाउ द इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, P तो मूविंग पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमने अपनी तरफ से XYZ लिए। ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहाँ मतलब इससे सर्कमफेरेंस पर कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसकी डिस्टेंस हमेशा R ही मेंटेन रहेगी। तो ये जो इक्वेशन आई है ये इक्वेशन ऑफ ए स्फेयर, इक्वेशन ऑफ स्फेयर इन 3D। सर्कल की बात करेंगे तब क्या होगी, इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस क्या है, R। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर को तो हम यही खत्म करते हैं। आने वाले लेक्चर में और ऐसे ही कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेंगे और फिर उसके अगले लेक्चर में हम जो अपनी स्ट्रेट लाइन या उससे पहले प्लेन, ठीक है, लाइन प्लेन वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। 3D बड़ा टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।